व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स का क्लासिक क्वेश्चन, पेयर विद गिवन सम इन अ सॉर्टेड एरे। अब तो आपको भी ये देख के पता चल जाता होगा कि ये क्वेश्चन 2 पॉइंटर से ही सॉल्व होगा, क्योंकि पिछले 4 क्वेश्चन भी 2 पॉइंटर के ही आ रहे थे। उनमें भी यही था कि एक सॉर्टेड एरे या अनसॉर्टेड एरे गिवन था, उसमें टारगेट के बराबर कितने पेयर होंगे, ट्रिपलेट होंगे, ये हमें फाइंड करना था। और ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आओ, इसको भी हम बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन तो बहुत बहुत सिंपल है, जो रोज आ रहा है वही है कि एक हमें इनपुट में एरे गिवन है और एक इंटीजर टारगेट गिवन है। तो उस एरे में कितने ऐसे पेयर हैं जिनका सम टारगेट के बराबर है, बस ये बता दो। और इस बार तो एरे भी सॉर्टेड गिवन है, तो टाइम कॉन्स्टेंट भी एन लॉग एन नहीं होगी, बिग ऑफ एन ही है। हाँ, क्योंकि एन लॉग एन की जरूरत ही नहीं है। इस बार उन्होंने एरे ही खुद ही सॉर्टेड प्रोवाइड कर दिया, वरना नहीं होता तो एन लॉग एन होती तो हमें सॉर्ट करना पड़ता बस। तो एक इनपुट एरे में जो कि सॉर्टेड है, एक इंटीजर टारगेट है, तो उस टारगेट के बराबर कितने ऐसे पेयर हैं जिनका सम उस टारगेट के बराबर है, बस हमें ये बताना है। तो ये वाला एरे देखो, इसमें 1 और 5, एक पेयर है जो 6 के बराबर है। ये वाला 1 और इस वाले 5 के साथ भी एक पेयर बना रहा है जो 6 के बराबर है। और ये -1 और 7, ये भी 6 के बराबर है। तो बस ये 3 पेयर हैं इसमें, इसलिए आउटपुट में आ गया 3। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सबको ही समझ में आ गया। इतना ही क्वेश्चन है कि भाई एरे सॉर्टेड है, एक टारगेट इंटीजर है, उसमें एरे में कितने ऐसे पेयर हैं जिनका सम टारगेट के बराबर है, बस ये हमें बता दो। तो आओ, इसको लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसकी बहुत ही आसान अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। एक काम करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो इनपुट में एरे गिवन हो 1 2 3 4 और 6 गिवन हो, मान लो, ठीक है। तो टारगेट, और यहाँ पे टारगेट गिवन हो 5। तो हमें पता है एरे सॉर्टेड है, 3 दिन से वही करते आ रहे हैं। 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे, स्टार्ट एक लेंगे पहले एलिमेंट पे, एक पॉइंटर लेंगे एंड आखिरी एलिमेंट पे, दोनों का सम निकालेंगे। भाई अगर सम टारगेट से बड़ा है तो टारगेट के करीब पहुंचने के लिए एंड को पीछे करेंगे, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, छोटे एलिमेंट पीछे हैं। सिमिलरली, अगर सम टारगेट से छोटा है तो टारगेट के करीब पहुंचने के लिए स्टार्ट को आगे करेंगे, क्योंकि बड़े एलिमेंट आगे हैं। तो बस सम निकाल के देख ले, स्टार्ट प्लस एंड, वही चीज मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अगर ग्रेटर देन टारगेट है तो यार एंड को पीछे कर दियो, लेकिन स्टार्ट प्लस एंड लेस देन टारगेट है तो एंड को, सॉरी, स्टार्ट को आगे कर दियो। लेकिन अगर स्टार्ट प्लस एंड टारगेट के बराबर हो जाता है तो यार हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट को भी प्लस कर देते हैं और एंड को भी पीछे ले जाते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट पड़ा है 1 और 6, इन दोनों का सम क्या होता है 7। 7 टारगेट से बड़ा है, अगर बड़ा है तो एंड को पीछे कर दे। अब आया 4। 4 + 1 क्या होता है, 4 + 1 होता है 5, वो टारगेट के बराबर ही है। तो अगर टारगेट के बराबर है तो यार सबसे पहले तो काउंट इंक्रीज करते हैं। तो काउंट प्लस प्लस कर दे, काउंट की वैल्यू अगर पहले 0 थी तो अब 1 हो गई, यानी कि एक हमें पेयर मिल गया। और फिर स्टार्ट को आगे और एंड को पीछे कर दे, तो स्टार्ट आगे हो गया, एंड हो गया पीछे। 2 और 3 वो फिर से टारगेट के बराबर है, तो फिर से काउंट इंक्रीज कर दे, तो अब काउंट की वैल्यू हो गई 2। और अब स्टार्ट और एंड आगे पीछे हो गए, तो स्टार्ट यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे आ गया, बस स्टार्ट और एंड ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, हो गया हमारा वाइल लूप खत्म। और कितने आंसर आया, 2, यानी कि हमें 2 पेयर मिल गए, एक 1 और 4 और एक 2 और 3। दैट्स इट, इतना ही आसान कोड था। लेकिन यहाँ पे इस एरे के लिए ये कोड काम कर जाएगा, लेकिन ये कोड उस एरे के लिए काम नहीं करेगा जिसमें डुप्लीकेट भी पड़े होंगे। और यहाँ पे देखते हैं, अगर सेम ही एरे है मान लो, और मैंने एक की जगह 2 2 ले लिए, 3 4 6, तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ था, एंड यहाँ था, ये बढ़ा रहा था तो एंड को पीछे कर दिया। अब 1 और 4 एक पेयर मिल गया था, तो एंड को भी पीछे कर दिया, स्टार्ट को भी आगे कर दिया। 3 और 2 एक और पेयर मिल गया, तो एंड को भी पीछे कर दिया, स्टार्ट को भी आगे कर दिया। ये दोनों बराबर हो गए तो बस यहीं रुक गया। 2 ही पेयर मिल पाए हमें, एक तो ये 1 और 4 और एक ये 2 और 3। लेकिन भाई ये 2 और ये वाला 3, ये भी तो एक पेयर बना रहा था ना, ये तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि क्या दिक्कत है। अगर एरे में डुप्लीकेट पड़े हो तो हम उन्हें कंसिडर ही नहीं कर पा रहे। अगर स्टार्ट प्लस एंड ग्रेटर देन टारगेट है और एंड को पीछे कर रहे हैं, ये तो ठीक है। अगर लेस देन टारगेट है, स्टार्ट को आगे कर रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन भाई अगर बराबर मिल गया तो इन दोनों को पीछे आगे पीछे तो कर रहे हैं, लेकिन डुप्लीकेट हुए तो उसका क्या, वो तो कंसिडर नहीं कर पा रहे ना। ओके, तो ये दिक्कत है। लेकिन मान लो अगर मेरे को पता होता, देखो एक 2 है तो उसके साथ 3 पेयर बना रहा है। अब 2 एक हो या 2 2 बार हो या 10 बार हो 100 बार हो, तो उतनी बार तो 3 उसके साथ पेयर बनाएगा ना। अब देखो, 2 कितनी बार था, एक बार, तो 3 उसके साथ एक पेयर बना रहा था। अगर 2 2 बार हो गए तो 2 एक
3 इसके साथ भी और इसके साथ भी पेयर बनाएगा, यानी कि 2 बार पेयर बनाएगा। अगर 2 10 बार हो गए, 10 बार पेयर बनाएगा। ओके, यानी कि अगर हमें कितने डुप्लीकेट हैं उसका काउंट मिल जाए तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 के भी डुप्लीकेट हो सकते हैं। मान लो 3 एक बार पड़ा है, मान लो 2 बार 3 बार पड़ा होता तो टोटल कितने पेयर बनते? अरे वही यार, 3 कितनी बार है? 3 बार। और 2 बार पड़ा है तो 3 इंटू 2 6, 6 पेयर बन जाते। ये वाला 3 इन दोनों के साथ पेयर बना था, फिर ये वाला 3 इन दोनों के साथ बना था, फिर ये वाला 3 इन दोनों के साथ बना था, तो टोटल 6 पेयर बन जाते। ओके, तो कुल मिला के मेरा क्या कहना है कि यार अगर जितने भी डुप्लीकेट हैं, ये स्टार्ट वाला एलिमेंट और एंड वाला एलिमेंट, इनका सम जब भी टारगेट के बराबर हुआ, ठीक है, बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, यही बात है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर स्टार्ट वाला एलिमेंट और एंड वाले एलिमेंट का सम अगर टारगेट के बराबर हुआ तो हम क्यों ना ये देख लें कि स्टार्ट वाला एलिमेंट कितनी बार पड़ा है और एंड वाला एलिमेंट कितनी बार पड़ा है। फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उतने ही डुप्लीकेट और उतने ही पेयर बन जाएंगे, ये हमें पता है। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। 1 2 2 2, मान लो 3 बार 2 है, मान लो 3 4 बार है, ठीक है। और और आगे क्या था? 4 और 6। लो वही वाला एरे ले लिया, 4 को छोड़ो इसमें, मान लो 6 ही है डायरेक्ट, ठीक है। ये वाला इनपुट में एरे गिवन है और टारगेट की वैल्यू गिवन है 5। आराम से समझना, ठीक है, बहुत इजीली ये क्वेश्चन सबको समझ में आ जाएगा। तो आ ही गया है, हमें वही तो करना है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे स्टार्ट ले लिया और यहाँ पे एंड ले लिया, ठीक है। तो हमें पता था कि अगर स्टार्ट प्लस एंड ग्रेटर देन टारगेट हो जाता है तो हमें एंड को पीछे करना है, ये बात सही काम कर रही है। स्टार्ट प्लस एंड छोटा हो जाता है टारगेट से तो हमें स्टार्ट को आगे ले जाना है, ये बात भी सही है। लेकिन भाई अगर स्टार्ट प्लस एंड ना टारगेट से बराबर हो गया ना, तो स्टार्ट को आगे एंड को पीछे एकदम मत कर। पहले एक काम कर ले, ये देख ले कि जो स्टार्ट और एंड पे एलिमेंट हैं कहीं उनके डुप्लीकेट भी तो नहीं पड़े ना एरे में। बस यही करना है हमें, कॉमन सेंस की बात है, सबको समझ में आ गया। तो और करके देखते हैं। स्टार्ट और एंड 1 + 6, यानी कि क्या हो जाता है? ग्रेटर देन हो जाता है ये तो टारगेट से, तो फिर क्या कर, एंड को पीछे कर दे। एंड आ गया यहाँ पे। अब 1 + 3 क्या होता है? 1 + 3 तो यार 4 होता है, यानी कि टारगेट से छोटा हो गया। छोटा हो गया तो स्टार्ट को आगे कर दे, तो स्टार्ट आ गया यहाँ पे। ओके, अब 2 + 3 यानी कि स्टार्ट प्लस एंड टारगेट के बराबर हो गया। तो यार काउंट प्लस प्लस करने से पहले, स्टार्ट को आगे एंड को पीछे करने से पहले बस ये देख ले कि स्टार्ट पे जो एलिमेंट पड़ा है उसके डुप्लीकेट कितने पड़े हैं एरे में, और एंड पे जो एलिमेंट पड़ा है उसके डुप्लीकेट कितने पड़े हैं एरे में। और मजे की बात है कि एरे सॉर्टेड है, तो यार जो भी डुप्लीकेट होंगे वो सब एक साथ ही पड़े हैं। ओके, तो एक काम कर, हमें काउंट लेना है ना कितने डुप्लीकेट पड़े हैं स्टार्ट वाले एलिमेंट के, कितने डुप्लीकेट पड़े हैं एंड वाले एलिमेंट के। तो एक काम कर, एक तो पहले एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, दो वेरिएबल बना ले, उनको यहीं पे ही रख दे, यहीं पे रख के छोड़ दे। और एक हमें काउंट लेना है, तो एक काउंट वेरिएबल बना ले, काउंट ऑफ 1 यानी कि स्टार्ट वाला एलिमेंट, और एक काउंट ऑफ 2 यानी कि एंड वाले एलिमेंट का काउंट लेने के लिए हमने दो वेरिएबल बना लिए। दैट्स इट। और बस अब एक काम कर, व्हाइल लूप चला डुप्लीकेट काउंट करने के लिए। कब तक? देख, स्टार्ट के भी डुप्लीकेट काउंट करने हैं और एंड के भी डुप्लीकेट काउंट करने हैं, तो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, जब भी हमारा जो ए आर ऑफ स्टार्ट है वो किसके बराबर होगा? एलिमेंट 1 के। हमने एलिमेंट 1 एक वेरिएबल बना के यहाँ बिठा दिया कि 2 के बराबर आगे जितने भी एलिमेंट होंगे वो डुप्लीकेट होंगे, ठीक है। तो जब भी वो एलिमेंट 1 के बराबर होगा ना, यानी कि वो डुप्लीकेट है, तो एक काम कर, काउंट को प्लस प्लस कर दे और स्टार्ट को आगे ले जाता रहे। दैट्स इट यार, इतना ही सिंपल था। तो यहाँ पे था ना स्टार्ट, अब काउंट 1 हो गया, आगे ले जा। ये भी एलिमेंट 1 के बराबर है, हाँ भाई, तो फिर काउंट 2 हो गया, फिर से आगे ले जा। अब काउंट 3 हो गया, फिर से आगे ले जा। लो, अब ये एलिमेंट 1 के बराबर नहीं रहा, तो बस हमें मिल गए स्टार्ट के डुप्लीकेट के काउंट। दैट्स इट। यही काम एंड के साथ कर दे। एंड के लिए भी एक लूप चला दे कि वाइल भाई ए आर ऑफ एंड, जब तक एलिमेंट 2 के बराबर है तब तक क्या करेगा तू? काउंट 2 को, इसमें काउंट 1 को प्लस कर रहा था, इसमें काउंट 2 को प्लस कर दे और एंड को पीछे ले जाता रहे। तो बस सबसे पहले यहाँ पे 3 एलिमेंट 1 के बराबर है, हाँ है एलिमेंट 2 के बराबर, तो काउंट को 1 कर दे। फिर यहाँ पे दोबारा 3 आया, एंड को पीछे ले गया तो इसको भी 2 कर। फिर यहाँ पे आया, ये भी बराबर है तो 3 कर। फिर यहाँ पे आया, ये भी बराबर है तो 4 कर। लो, अगले इटरेशन में बराबर नहीं हुआ तो बस ये लूप यहीं खत्म हो जाएगा। तो अब हमें काउंट 1 में स्टार्ट के एलिमेंट के डुप्लीकेट मिल गए और काउंट 2 में
एंड के एलिमेंट के डुप्लीकेट मिल गए, क्या मुश्किल था इसमें, कुछ भी नहीं, डुप्लीकेट काउंट ही तो कर लिए बस। और क्या किया, अब बस जब डुप्लीकेट मिल गए तो भाई कितने पेयर बनेंगे, हमने पीछे देखा कि यार जितने भी डुप्लीकेट हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दे, हो गया अपना काम पूरा। यानी कि कितने डुप्लीकेट थे, स्टार्ट वाले के 3 डुप्लीकेट थे और एंड वाले के 4 थे, तो कितने पेयर बन गए, 12 पेयर बन गए, खत्म कहानी। अब 12 पेयर क्यों बने, अरे यार सिंपल सी बात है ना, ये वाला 2 है तो ये 1 2 3 4, चारों तीनों के साथ पेयर बनाएगा ना, ये वाला 2 भी 4 3 के साथ पेयर बनाएगा और ये वाला 2 भी चारों 3 के साथ पेयर बनाएगा। हो गए 4 4 4 12, सिंपल सी मैथ्स है। ओके लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही आसान था भाई, इतना ही आसान था। अब यहाँ पे एक बार और देख लो, एक एग्जांपल कि मान लो इस बार एरे ना गिवन है 1 2 2 2 2, ओके 1 5 2 2 2 2 गिवन है मान लो, और टारगेट है इस बार 4। वही चीज कर, स्टार्ट यहाँ पे ले एंड यहाँ पे ले, स्टार्ट प्लस एंड टारगेट से बड़ा है तो एंड को पीछे कर दे, एंड आ गया यहाँ पे। अब 2 + 1 टारगेट से छोटा है तो स्टार्ट को आगे कर दे, स्टार्ट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या चीज देखने को मिली कि यार स्टार्ट और एंड के डुप्लीकेट तो पड़े हैं, लेकिन स्टार्ट और एंड दोनों भी सेम है, यानी कि पूरा का पूरा ही अपना डुप्लीकेट है, बताओ। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला 2 इसके साथ पेयर बनाएगा, इसके साथ पेयर बनाएगा, इसके साथ पेयर बनाएगा, इसके साथ पेयर बनाएगा। फिर अगले में ये वाला 2 इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा, अगले में ये वाला 2 इन दोनों के साथ बनाएगा, और फिर ये इनके साथ बनाएगा। यानी कि ये मैथमेटिक्स का वही वाला फॉर्मूला, यानी कि जितने भी कॉम्बिनेशन है NC2 वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो इस केस में देखो हम क्या करेंगे कि जब भी ऐसे केस हो जाए कि मान लो 5 बार 2 है, तो आपस में कितनी बार पेयर बनाएंगे भाई, 5 × 5 - 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि 5 × 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि 10 बार। ओके, ये फॉर्मूला होता है इसका, n × n - 1 डिवाइड बाय 2। ये टोटल हैंडशेक मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ था कि भाई देखो, अगर दो एलिमेंट है, ठीक है, तो वो आपस में कितनी बार पेयर बनाएंगे, एक बार, यानी कि 2 × 2 - 1 1 डिवाइड बाय 2, एक आ गया। अगर तीन एलिमेंट है तो वो आपस में कितनी बार पेयर बनाएंगे, एक इसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा और एक इसके साथ बनाएगा, यानी कि 3 × 3 - 1 डिवाइड बाय 2, तो ये कट गया, 3 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है अगर 5 एलिमेंट हैं तो 5 × 5 - 1 डिवाइड बाय 2। ओके, तो अगर ऐसा केस हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा केस है, यार कॉमन सेंस की बात है, यही वाला काम इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। हम क्या कर रहे थे, हमें जैसे ही ऐसा केस मिलता है जिसमें स्टार्ट प्लस एंड, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, कह रहा था कि हमें जैसे भी जब भी वैसा केस मिलता है जिसमें स्टार्ट प्लस एंड टारगेट के बराबर हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं भाई, यही वाली चीज करते हैं कि एक एलिमेंट 1 यहाँ ले लिया, यहाँ पे ले लिया, एक काउंट 1 और काउंट 2 ले लिया। ठीक है, तो अब देखो, आ, वही हम इसमें करेंगे, यहाँ पे हमने एलिमेंट 1 बिठा दिया और यहाँ पे हमने एलिमेंट 2 बिठा दिया, वही ले लिया काउंट 1, एक काम करते हैं C1 लेते हैं और एक काउंट 2, ठीक है, दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। वही चीज करेंगे वाइल जो अपना ARR ऑफ स्टार्ट है, जब तक वो बराबर है किससे, हमारे एलिमेंट 1 से, यानी कि इस वाले से, तब तक एक काम का स्टार्ट को आगे लेके जाता रहे, आगे लेके जाता रहे, आगे लेके जाता रहे, आगे लेके जाता रहे, और काउंट को इंक्रीमेंट करता रहे, तो काउंट में कितने आ जाएंगे, 5। सिमिलरली इस वाले में क्या कर रहे थे हम, C1 को इंक्रीमेंट करता रहे और स्टार्ट को आगे लेके जाता रहे, ठीक है। और सिमिलरली एंड वाले में क्या कर रहे थे भाई, जब तक ARR ऑफ एंड अपने एलिमेंट 2 के बराबर है तो तू एंड को पीछे ले जाता रहे और C2 को प्लस करता रहे, तो बस इसमें भी 5 आ गया। ओके, यानी कि दोनों ही केसेस में 5 आ गया, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ना लेंथ ही तो चाहिए थी कि कितने ऐसे 2 हैं जो आपस में पेयर बना रहे हैं। तो बस अब फॉर्मूला अप्लाई कर दे, 5 × 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि वही n × n - 1 डिवाइड बाय 2। तो दोनों ही केस में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या बात पता चली, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ केस है जिसमें स्टार्ट और एंड के अलग अलग एलिमेंट हैं लेकिन डुप्लीकेट पड़े हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये स्टार्ट इंटू जो भी काउंट 1 की लेंथ आई इंटू काउंट 2 की लेंथ आई। समझ गए ना आप क्यों, क्योंकि ये वाला 2 इन चारों के साथ बनाएगा, ये वाला 2 इन चारों के साथ बनाएगा, ये वाला 2 इन चारों के साथ बनाएगा, तो वही C1 × C2 फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें एक ही एलिमेंट अपने साथ ही पेयर बना रहा है और उसके भी डुप्लीकेट पड़े हैं, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस है दोनों में,
अरे भाई इस वाले केस में स्टार्ट और एंड बराबर है ना, स्टार्ट भी 2 है एंड भी 2 है, और इस वाले केस में अलग है। सो दैट्स इट यार, यही हम देख लेंगे कि स्टार्ट और एंड अगर बराबर है तो यार ये वाला फॉर्मूला लगा दियो, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगा दियो। लो भाई हो गया अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले एक इंट स्टार्ट बना लेता हूँ 0 से, फिर एक इंट एंड बना लेता हूँ ARR.size -1 से। दैट्स इट, दोनों पॉइंटर मैंने बना लिए। और एक इंट काउंट भी बना ले, काउंट स्टोर करने के लिए उसे 0 से इनिशियलाइज कर दे। फिर 2 पॉइंटर अप्रोच लेगा, जब तक स्टार्ट लेस देन एंड है तब तक क्या करेगा, स्टार्ट और एंड वाले एलिमेंट का सम निकाल ले। यानी कि इंट सम इज इक्वल टू जो भी एलिमेंट स्टार्ट पे पड़ा है ARR ऑफ स्टार्ट, और जो भी एलिमेंट एंड पे पड़ा है ARR ऑफ एंड, उन दोनों का सम ले ले। अब देख कि क्या सम, इफ सम ग्रेटर देन टारगेट है, क्योंकि अगर ऐसा है तो भाई टारगेट के करीब पहुंचने के लिए एंड को पीछे ले जा। लेकिन एल्स इफ सम टारगेट से छोटा है तो यार टारगेट के करीब पहुंचने के लिए स्टार्ट को आगे ले जा। दैट्स इट। और तीसरा केस क्या होगा, एल्स कि भाई सम ना बराबर हो गया। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि सम जो है वो टारगेट से बराबर हो गया। तो इस केस में क्या करना था, इस केस में यार हमें बस ये देखना था कि अच्छा सम टारगेट से बराबर हो गया तो यार हमें एक पेयर मिल गया, और स्टार्ट को आगे पीछे करने से पहले ये तो देख लें कि डुप्लीकेट पड़े या नहीं। तो डुप्लीकेट का काउंट ले ले। उसके लिए मैंने कहा था कि एक एलिमेंट 1 नाम से वेरिएबल बना दे, जो कि जो भी स्टार्ट पे एलिमेंट है ना वहां पे बिठा दे, और एक एलिमेंट 2 जो भी एंड पे एलिमेंट है वहां पे, एयर ऑफ एंड। ठीक है। फिर एक इंट काउंट 1 ले ले स्टार्ट वाले एलिमेंट के लिए, और एक काउंट 2 ले ले एंड वाले एलिमेंट के लिए। दैट्स इट यार, अब वही दो लूप चलाओ वाइल, कि जब तक यार जो ARR ऑफ स्टार्ट है वो किसके बराबर है, हमारे एलिमेंट 1 के, यानी कि हमें डुप्लीकेट मिल रहा है तो उसमें काउंट C1 को प्लस कर दो और स्टार्ट को आगे लेके जाते रहो। सिमिलरली हमारा दूसरा लूप चलेगा कंट्रोल C कंट्रोल V, कि यार जब तक जो ARR ऑफ एंड है वो एलिमेंट 2 के बराबर है तो काउंट 2 को प्लस करते रहो और एंड को पीछे लेते रहो। लो भाई, अब हमें काउंट 1 और काउंट 2 में स्टार्ट और एंड के कितने डुप्लीकेट हैं ये हमें मिल गए। तो अब हमें क्या देखना है कि भाई ये लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे। अब बस हमें वही चीज देखनी है कि भाई अगर स्टार्ट और एंड के एलिमेंट सेम है, यानी कि वो n × n−1/2 वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर अलग है तो C1 × C2 वाला। तो अगर स्टार्ट, या फिर स्टार्ट वाले एलिमेंट के लिए हमने एलिमेंट 1 बिठाया था ना वहां पे, और एंड वाले एलिमेंट के लिए एलिमेंट 2, तो भाई ये देख ले कि क्या एलिमेंट 1 इक्वल इक्वल टू एलिमेंट 2 है। अगर ऐसा है तो यानी कि एक ही एलिमेंट अपने डुप्लीकेट के साथ ही पेयर बना रहा है। तो इसमें काउंट की वैल्यू क्या होगी, काउंट प्लस इज इक्वल टू जो C1 या C2 कोई भी लेंथ ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो C1 ले लेते हैं, C1 × C1 -1/2। ओके। लेकिन एल्स अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यानी कि दो डुप्लीकेट हैं, मतलब दो दो एलिमेंट अलग हैं उनके डुप्लीकेट्स हैं, तो बस अपना काउंट क्या होगा, काउंट प्लस इज टू C1 × C2। लो भाई पूरा कोड हो चुका है, और यहाँ पे ये लूप कहाँ तुम्हारा, यहाँ पे, तो बस रिटर्न कर दे काउंट। लो भाई ये वाला लूप यहाँ पे खत्म है। बस एक बार कंपालन करके देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज में और मिसिंग है, कि देखो यहाँ पे हम ये लूप चला रहे हैं जब तक ARR ऑफ स्टार्ट एलिमेंट 1 के बराबर है, ठीक है, और ARR ऑफ एंड एलिमेंट 2 के बराबर है। लेकिन भाई ये जो वाइल लूप की कंडीशन है स्टार्ट लेस देन एंड, ये तो हर आइटरेशन में मैच होनी चाहिए ना, कहीं ये तो ओवरटेक नहीं कर जाए। तो इसलिए इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। अब कंपाइलन करके देखते हैं। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट मैंने बाहर लिख दिए, ये यहाँ पे आए क्योंकि एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 तो यहाँ डिक्लेयर हुए हैं ना। अब देखते हैं, और यहाँ पे हमारा कोड तो कंपाइल हो गया लेकिन आउटपुट गलत आ रहा है, क्योंकि ये देखो यार वाइल लूप में हमें कंडीशन लिख दी है स्टार्ट लेस देन एंड। अब स्टार्ट लेस देन एंड अगर बराबर ना हो एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 तो ठीक है, लेकिन अगर एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 बराबर हुए तो यार स्टार्ट तो एंड तक ही चलना चाहिए ना, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा। अब कंपाइलन करके देखते हैं।
ओके, तो अब हमारा आउटपुट सही आया। क्योंकि ये तब था यार, क्योंकि ये देखो, ऐसे हमें अगर पूरे में 1 1 1 मिले हैं, तो स्टार्ट और एंड यहाँ पे दोनों कॉर्नर्स पे हैं, तो हम काउंट कर रहे हैं ना पूरी लेंथ कितनी है। तो स्टार्ट लेस देन एंड तक अगर अगर चलेगा, तो यहाँ तो 3 ही 1 काउंट होंगे ना। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया। बस यहाँ पे बहुत सिंपल सा कोड करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। वही टू पॉइंटर अप्रोच लगाई, और अगर सम टारगेट से बड़ा है तो एंड को पीछे ले गए, छोटा है तो स्टार्ट को आगे ले गए। लेकिन अगर बराबर है, तो आगे पीछे करने से पहले हमने ये चेक कर लिया कि कितने डुप्लीकेट हैं। तो एक एलिमेंट 1 स्टार्ट वाले पे बिठा दिया, एक एलिमेंट 2 एंड वाले पे बिठा दिया। जब तक आगे स्टार्ट वाले एलिमेंट के बराबर एलिमेंट 1 मिलता रहेगा, तब तक हम काउंट स्टार्ट वाले एलिमेंट का इंक्रीज करते रहेंगे और स्टार्ट को आगे लेके जाते रहेंगे। सिमिलरली, जब तक एंड वाले के बराबर एलिमेंट मिलता रहेगा, तब तक एंड वाले का काउंट इंक्रीज करते रहेंगे और एंड को पीछे ले जाते रहेंगे। एंड में जितने भी स्टार्ट वाले एलिमेंट मिले, जितने भी एंड वाले मिले, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और अपने जितने भी पेयर आए हमें मिल गए। लेकिन अगर कोई ऐसा ही एलिमेंट है सेम, जैसे कि इस वाले केस में 1 जो अपने आप ही पेयर बना रहा है, अपने आप के साथ ही, अपने डुप्लीकेट के साथ ही, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है n × n−1/2, वो हमने अप्लाई कर दिया और बस हमारा काम हो गया। आओ इसको कंपाइल करके देखते हैं, सॉरी सबमिट करते हैं। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। हमारी स्टिक हो गई है 311 डेज की। सो दैट्स इट टुडे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।